Everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class, we will talk about paradox. So, as you all know that what is the meaning of paradox? Paradox is a statement. So, paradox is a statement that contradicts itself or that must be both true and untrue at the same time. अगर हिंदी में हम जाने पैराडॉक्स का मीनिंग क्या है, तो पैराडॉक्स का मीनिंग है विरोधाभास. ठीक है, ये हमारे वैसे तो लिटरेचर के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैराडॉक्स, बट अभी अगर मैं लिटरेरी टर्म की बात करूं तो आपके बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट जो हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के, उनके सिलेबस में ये लिटरेरी टर्म है पैराडॉक्स. इसमें क्या है, पैराडॉक्स में पैरा और डॉक्स, अगर पैरा जो ये प्रीफिक्स है इसका मीनिंग है बियॉन्ड, है ना, और डॉक्स मतलब हम बोल सकते हैं एज ए थिंकिंग, बियॉन्ड थिंकिंग. और इसमें वर्ड्स जो आते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आते हैं. सो पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट, ये एक तरह का स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट बोल दिया जाता है, बट क्या होता है इसमें, दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ और दैट मस्ट बी बोथ ट्रू एंड अनट्रू एट द सेम टाइम. ये ट्रू और अनट्रू हो सकते हैं सेम टाइम में. अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा सा, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड. बिगनिंग और एंड ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड एक साथ आ रहे हैं. आप सबको पता है बिगनिंग का मीनिंग होता है शुरुआत करना, एंड का मीनिंग होता है ख़त्म. ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, ये एक पैराडॉक्स का बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है. हाउ बिगनिंग ऑफ द एंड, देखो शुरुआत, बिगनिंग ऑफ द एंड शुरुआत है एंड की, है ना. ये इसका जो स्टेटमेंट है वो उसमें क्या है, वर्ड्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट आ रहे हैं, तो ये एक पैराडॉक्स है. ऐसे ही द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है उसकी लाइन है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. अगर हम बोलने में देखें कि नहीं, चाइल्ड कैसे हो सकता है फादर ऑफ मैन, एक आदमी का फादर चाइल्ड कैसे हो सकता है, बट ये एक पैराडॉक्स है. हाउ, क्योंकि इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो इंसान है उसका जो बचपन है वो ही उसका फ्यूचर बनता है ना. उसका जो चाइल्ड का जो उसका बचपन होता है वो उसका फ्यूचर बनता है, फ्यूचर बनाता है. तो इसका मीनिंग तो ये है. तीसरा एग्जांपल है, आई मस्ट बी क्रूल टू बी काइंड. क्रूल और काइंड ये दोनों वर्ड अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट हैं, अपोजिट हैं दोनों वर्ड. जैसे स्टार्टिंग में भी हमने देखा था बिगनिंग और एंड, ये दोनों वर्ड अपोजिट है, ऐसे ही क्रूल और काइंड भी अपोजिट है. तो ये भी एक पैराडॉक्स का जो है एग्जाम्पल है, क्रूल और काइंड. आई मस्ट बी क्रूल टू बी काइंड, ये एग्जाम्पल है हेमलेट का. हेमलेट जो शेक्सपियर का बहुत अच्छा प्ले है, ड्रामा है, उसका एग्जाम्पल है ये कि आई मस्ट बी क्रूल टू बी काइंड, मुझे क्रूल होना पड़ेगा काइंड बनने के लिए. मैं थोड़ा सा रीड आउट करके आपको बताती हूँ. A paradox is a statement, preposition or situation that seems logical, absurd or self-contradictory, but which upon further scrutiny may be logical or true, or at least contain an element of truth. Paradoxes often express ironies and incongruities and attempt to reconcile seemingly opposing ideas. अपोजिंग आइडियाज, ऑब्वियसली अपोजिशन वाले वर्ड्स रहते हैं इसमें, जैसे क्रूल काइंड हो गया, बिगनिंग एंड हो गया, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन हो गया, ये अपोजिशन वाले वर्ड इसमें रहते हैं, है ना. देन क्या बात कर रहा है, पैराडॉक्सेस एक्सप्रेस समथिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वन कन्फाउंडिंग नेचर ऑफ ह्यूमन अफेयर्स एंड इवन ऑफ मीनिंग इटसेल्फ. इफ आई नो वन थिंग इट्स दैट आई नो नथिंग, ये भी एक एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का बहुत अच्छा. क्या एग्जाम्पल है, इफ़ आई नो वन थिंग, अगर मुझे एक चीज़ पता है, इट्स दैट आई नो नथिंग, तो मुझे कुछ नहीं पता, है ना. नथिंग और जो है वन थिंग, ये आपस में अपोजिट वर्ड आ रहे हैं. दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, ये है ये एग्जाम्पल. डीप डाउन यू आर रियली शैलो, डीप डाउन यू आर रियली शैलो, डीप और शैलो ये दोनों अपोजिट वर्ड आ रहे हैं, डीप और शैलो. तो पैराडॉक्स का अगर हम एकदम शॉर्ट में मीनिंग जाने तो इसका हिंदी में तो मतलब है विरोधाभास, और ये एक तरह का स्टेटमेंट है. और ये स्टेटमेंट क्या होता है, दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ और दैट मस्ट बी बोथ ट्रू और अनट्रू एट द सेम टाइम. ये एक टाइम में ट्रू और अनट्रू दोनों हो सकता है. और विरोधाभास का मतलब है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए जो हमें लगे शायद वो गलत है बट वो नहीं हो, है ना.
ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया जाए। और लिटरेचर में ऐसे स्टेटमेंट बहुत यूज़ होते हैं, पोइट्री पॉइंट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश कोई भी लिटरेचर हो तो आपको ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। इवन डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे पैराडॉक्स स्टेटमेंट देते रहते हैं, है ना। जैसे हम बोलते ही हैं दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, ये शुरुआत है एंड की। सो आई होप आपको पैराडॉक्स समझ में आया होगा कि पैराडॉक्स क्या है। पैराडॉक्स जो है उसका हिंदी में मीनिंग है विरोधाभास। पैरा अगर प्रीफिक्स का हम जाने तो बोल सकते हैं कि बियॉन्ड, है ना, या आउटसाइड, और डॉग्स मतलब थिंकिंग, बियॉन्ड आउटसाइड, तो ऐसा कुछ। और पैराडॉक्स जो है एक स्टेटमेंट होता है एक तरह से, और जिसमें क्या है हम दो अपोजिट वर्ड देख सकते हैं जिस लाइन में, जिस सेंटेंस में, या फिर हमें पढ़ के ऐसा फील हो और वहाँ कहीं कहीं आयरनी भी होती है, और पढ़ के ऐसा फील हो कि इसका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है, हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ बात अपोजिशन की हो रही है, तो वहाँ हम देख सकते हैं कि पैराडॉक्स का यूज़ होता है। तो ये आई होप आपको समझ आएगा। पैराडॉक्स का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है ये, जो 2-3 मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, और आप एग्जाम्पल पैराडॉक्स के देखें, पैराडॉक्स की ग्लॉसरी में डेफिनेशन पढ़ें। आई थिंक आपके पास, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ग्लॉसरी आपके पास होगी पैराडॉक्स की, आप अच्छे से डेफिनेशन देख लें, एक अच्छे से डेफिनेशन प्रिपेयर करें, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें, तो आपको बहुत ईजी रहेगा समझने में। थैंक यू सो मच।